हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं आपको कुछ कॉमन फूड आइटम्स के नाम बताता हूं जैसे लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, कर्ड, ऑरेंज जूस। इन सभी चीज़ों को कभी ना कभी तो आपने टेस्ट किया होगा, तो आपने देखा है कि इन चीज़ों के टेस्ट में अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए होता है कि इन चीज़ों में अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। जो चीज़ें खट्टी स्वाद की होती हैं उनमें जो सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज एसिड। ठीक उसी तरह से चीज़ें जिनका स्वाद कड़वा होता है और जनरली उनको छूने से आपको थोड़ा सा स्लिपरी सा महसूस होता है, साबुन जैसा महसूस होता है, तो उन चीज़ों में एक सब्सटेंस रहता है जिनको हम बोलते हैं बेस। जैसे विनेगर, कर्ड, लेमन जूस, ये खट्टी होती हैं तो इनमें एसिड होता है। ठीक उसी तरह से बेकिंग सोडा अगर आप छुओगे तो आपको थोड़ा सा स्लिपरी महसूस होगा, उसको चखोगे तो आपको कड़वा महसूस होगा, तो उसमें बेस होता है। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, से फॉर एग्जांपल वाटर, जो न तो बेसिक होती हैं न तो एसिडिक होती हैं। इन तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल चीजें। तो यहां पे हमने तीन टर्म्स देख लिए, एक है एसिड, एक है बेस, एक है न्यूट्रल। अब देख लीजिए, आपके पास एक टेबल मैंने दे दिया है जो आपके बुक के पेज नंबर 39 पे है। इस टेबल में ऑन द राइट हैंड साइड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में या तो हम यूज करते हैं या तो उन चीजों को हम देखते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन चीजों में पाए जाने वाले एसिड्स और बेसिस के नाम दिए हुए हैं। अब हर चीज को तो आप चख के या हर चीज को तो आप छू के नहीं देख सकते कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके सामने जो चीज पड़ी हुई है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो इसके लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, और इन तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जनरली अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब भी वो एसिड या बेस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिटमस की। लिटमस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आता है एक पेड़ से जिसका नाम है लिचिन। इसका कलर जनरली पर्पल होता है। इसको जब हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, और जब इसको बेस में डालते हैं इसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। और अगर लिटमस को हम न्यूट्रल किसी चीज में डालें तो वहां पे कोई भी कलर का चेंज नहीं आता है। लिटमस आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाता है, एट द सेम टाइम आपको स्ट्रिप्स और पेपर में भी मिल जाता है जिनको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। जनरली आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको दो तरह के लिटमस पेपर मिलेंगे, एक है रेड और एक है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक उसी तरह से और एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक का जो वाटर है उसमें अगर आप एक ब्लॉटिंग पेपर डालो तो ये ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, टर्मरिक के वाटर को अपने में सोख लेता है। इस ब्लॉटिंग पेपर को अगर आप सुखा देते हो और उसमें से छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लेते हो तो आपको टर्मरिक स्ट्रिप मिल जाएगा। टर्मरिक स्ट्रिप का कलर या टर्मरिक सोल्यूशन का कलर जनरली येलो होता है। जब इसको किसी एसिड में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, जबकि इसको कोई बेस में अगर आप डालोगे तो इसका कलर जो है रेड हो जाता है। साथ में अगर आप टर्मरिक वाटर को या टर्मरिक स्ट्रिप को किसी न्यूट्रल चीज में डालोगे तो वहां पे भी कलर चेंज नहीं होता है। The third natural indicator which we talked about is चाइना रोज। चाइना रोज का आप इंडिकेटर कैसे बनाओगे? सिंपल चाइना रोज की कुछ पंखुड़ियां ले लीजिए, उसको गर्म पानी में डाल दीजिए। इस मिक्सचर को आप कुछ देर अलग से रख दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि पंखुड़ियों से रंग निकलकर पानी में घुल चुका है और आपका इंडिकेटर तैयार है। चाइना रोज का ये इंडिकेटर एसिड में डालने से पिंक कलर का हो जाता है और बेस में डालने से ग्रीन कलर का हो जाता है। तो चलिए अब हम कुछ नॉर्मल से सॉल्यूशंस ले लेते हैं और उनमें देखते हैं कि लिटमस, टर्मरिक वाटर और चाइना रोज का क्या इंपैक्ट पड़ता है। से फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर लिया, नॉर्मल जो नल का पानी है, टैप वाटर है, उसको लिया, तो उसमें अगर आप लिटमस डालोगे तो कोई चेंज नहीं आता है, टर्मरिक वाटर डालोगे कोई चेंज नहीं आता है, चाइना रोज सॉल्यूशन डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? टैप वाटर जो है वो न्यूट्रल है। ठीक उसी तरह से अगर आप कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन लोगे और उसमें लिटमस डालोगे या फिर टर्मरिक वाटर डालोगे या फिर चाइना रोज डालोगे तो कोई भी कलर का चेंज नहीं आएगा, जो ये साबित करता है कि कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन भी आपका न्यूट्रल है।
अब मान लीजिए आपने सोप का सोल्यूशन लिया या फिर शैम्पू लिया या फिर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, वॉशिंग सोडा लिया या फिर लाइम वाटर लिया। इन चीज़ों में अगर आप लिटमस डालोगे तो आपको दिखेगा कि रेड लिटमस का कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, जबकि ब्लू का कलर ब्लू ही रहता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक इन नेचर हैं। ठीक उसी तरह से टर्मरिक वाटर डालोगे तो टर्मरिक वाटर, चूंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, टर्मरिक वाटर का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से चाइना रोज का सोल्यूशन डालोगे तो चूंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, टर्मरिक वाटर का सोल्यूशन जो है वो चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी एरेटेड ड्रिंक लिया, एरेटेड ड्रिंक मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, या फिर विनेगर लिया, उसमें अगर आप लिटमस डालोगे तो आपको दिखेगा कि ब्लू लिटमस का कलर जो है वो रेड हो जाता है, जबकि रेड का कलर रेड ही रहता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों चीजें जो है ये एसिडिक इन नेचर हैं। अब टर्मरिक वाटर आप डालोगे तो चूंकि ये चीजें एसिडिक हैं, कोई भी चेंज इन कलर नहीं आएगा। अगर आप चाइना रोज सोल्यूशन डालोगे तो चूंकि ये चीजें एसिडिक हैं, सोल्यूशन का कलर टर्न हो जाएगा पिंक में। तो इन इंडिकेटर्स के जरिए हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब यही चीजें आपके बुक में एक्टिविटी 4.1, एक्टिविटी 4.2 और एक्टिविटी 4.3 में दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी 4.4 की। ये जो एक्टिविटी है ये स्ट्रिक्टली आपको टीचर के सुपरविजन में करना है, अकेले नहीं करोगे आप। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपके स्कूल लैब में जाना है, वहां पे आपको बहुत सारे केमिकल्स मिल जाएंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तमाम चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि इन चीजों को आप बगैर सुपरविजन यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये चीजें आपके स्किन के लिए काफी हार्मफुल हैं। इनको हम बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। अब इन चीजों पर आप लिटमस, टर्मरिक वाटर एंड चाइना रोज का टेस्ट कर सकते हो। तो यहां पे जितने भी सोल्यूशन के नाम मैंने आपको बताए, या तो वो एसिडिक हैं या तो वो बेसिक हैं। तो जो चीजें एसिडिक हैं वहां पे आपको दिखेगा कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो रहा है, जबकि रेड का कलर रेड ही रह रहा है। टर्मरिक वाटर यूज करोगे कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। चाइना रोज यूज करोगे तो सोल्यूशन का कलर पिंक बन जाएगा। जो चीजें यहाँ पे बेसिक हैं वहां पे आप देखोगे कि रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू का कलर ब्लू ही रहता है, टर्मरिक वाटर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और चाइना रोज का जो सोल्यूशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, दैट इज एसिड रेन। होता क्या है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो मशीन्स यूज करते हैं, या फिर जो फैक्ट्रीज चलाई जाती हैं, या फिर जो गाड़ियां चलती हैं, इनमें से काफी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस जब बारिश का पानी आता है तो उस पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं एसिड फॉर्मेट में। और जब ये एसिड रेन गिरता है किसी बिल्डिंग पे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे, तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो एसिड रेन से बचने के लिए आपको एयर पोल्यूशन पे कंप्लीट रोक लगानी पड़ेगी। अब कर लेते हैं एक्टिविटी 4.5। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें करीबन 1/4 आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए और उसमें 2-3 ड्रॉप फिनोप्थलीन डाल दीजिए। फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है जो एसिड के प्रेजेंस में कलर चेंज नहीं करता, जबकि बेस के प्रेजेंस में उसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से हिला लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो आपको कोई भी कलर चेंज नहीं दिखेगा। अब आप एक एक ड्रॉप करके इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो आपको दिखेगा कि कुछ टाइम तक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर भी कलर में कोई चेंज नहीं आया, मगर एक टाइम के बाद आपका सोल्यूशन जो है वो पिंक हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले कलर जो है वो पिंक क्यों नहीं हुआ और अब की बार वो कलर क्यों पिंक हो गया। तो देखिए, एकदम शुरू में तो चूंकि वो एसिडिक सोल्यूशन था, उसका कलर चेंज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे, तो जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा नहीं हो गई,
तब तक वो सोल्यूशन जो है आइदर एसिडिक रहा या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा सेम सेम हो गई तो उस समय वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ाई तो वो सोल्यूशन बेसिक हो गया और इमीडिएटली आपको कलर चेंज दिख गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप एसिड के साथ बेस को रिएक्ट करवाते हो तो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है जब एसिड या फिर बेस अपना नेचर खो देता है और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन। तो इसलिए आप देखोगे न्यूट्रल सोल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है। तो अब ये रिएक्शन है क्या, देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने रिएक्शन को दिखा दिया है। एसिड के साथ आप बेस ऐड कर रहे हो तो उससे आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो यहां पे हमको मिल गया हमारा तीसरा टर्म, दैट इज सॉल्ट। इस चीज को अगर हम केमिकली दिखाएं तो हमने लिख दिया HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O plus heat। यहां पे HCl is the chemical formula for hydrochloric acid, NaOH is the chemical formula for sodium hydroxide, NaCl is the केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं, एंड H2O आपको ऑलरेडी पता है, इट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। और साथ में बहुत सारा हीट भी रिलीज हो रहा है। तो सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो एसिड और बेस के मिक्सचर से बनता है। तो हमने चीजों को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में डिवाइड कर दिया। साथ में हमने ये भी बोल दिया कि सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस एसिडिक नेचर को या बेसिक नेचर को हम मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं pH। pH इज द मेजर ऑफ हाउ मच एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। pH का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर किसी सोल्यूशन का pH का वैल्यू 7 से नीचे है तो वो सोल्यूशन बन जाता है एसिडिक, अगर 7 से ऊपर है तो वो होता है बेसिक, और अगर किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है तो वो होता है न्यूट्रल। तो अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा न्यूट्रलाइजेशन का, इसके बड़े फायदे हैं। तो चलिए कुछ फायदे देख लेते हैं। तो सबसे फायदा है, मान लीजिए किसी इंसान को अगर इंडाइजेशन हो जाती है तो उसके स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, जनरली उस पर्सन को एंटासिड खिला देते हैं। एंटासिड इज बेसिकली अ बेस, जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसको। तो ये बेस जब उस इंसान के स्टमक में जाता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए किसी इंसान को चींटी ने काट लिया तो चींटी के बाइट में होता है फॉर्मिक एसिड, तो उस इंसान को काफ़ी जलन होती है। तो इमीडिएटली रब कर दिया जाता है बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सोल्यूशन। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं और कैलामाइन सोल्यूशन में होता है एक बेस जिसका नाम होता है जिंक कार्बोनेट। तो ये इमीडिएटली उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और जलन कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं सॉइल में तो फर्टिलाइजर्स या तो एसिडिक होते हैं या तो बेसिक होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी तो लूज कर ही देती है, एट द सेम टाइम या तो वो सॉइल एसिडिक हो जाती है या तो वो सॉइल बेसिक हो जाती है। तो अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है तो उस केस में हम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उस सॉइल में न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक उसी तरह से अगर जो सॉइल है वो बेसिक हो जाता है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स डालते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मींस मटेरियल्स विच यू गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो चीजें डालते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स एसिडिक होते हैं तो ये एसिड जाकर उस सॉइल के बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक उसी तरह से फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, उसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करके ही रनिंग वाटर में डालना चाहिए। अदरवाइज रनिंग वाटर में जितने भी एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं उनको खतरा हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में जान लिया, साथ में हमने इंडिकेटर्स का भी यूज अच्छी तरह से देख लिया। एट द सेम टाइम हमने न्यूट्रलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट समझा और उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब चले आते हैं पेज नंबर 45 पर, जहां पे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे मैं आपको दो डिफरेंसेस बताता हूँ। फर्स्ट इज एसिड्स आर सार इन टेस्ट जबकि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड इज एसिड्स आर normal in their touch while bases are slippery in their touch. Second is ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? तो red litmus अगर blue turn हो जाता है तो क्या nature होगा? Obviously basic. Question number 3. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? So litmus we get from a plant called lichen, and this litmus solution is used as an indicator. Question number 4. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? So distilled water is basically neutral, and how can we verify it? We can put red as well as blue litmus paper in distilled water. None of it will change its color. Question number 5. Describe the process of neutralization with help of an example. तो अभी हमने बोला था कि neutralization is a process in which acids and bases are mixed and we get salt, water and a huge amount of heat. So the solution after neutralization is neither acidic in nature nor it is basic in nature. As an example, we can take the antacid. When we have acidity, we take antacids. Acidity is caused by huge amount of acid in our stomach. Antacid has base, so this base neutralizes the acid in our stomach and our acidity is cured. So question number 6 में आपको true false बताना है. Nitric acid turns red litmus blue. तो रेड लिटमस ब्लू क्या टर्न कर सकता है कोई एसिड? नहीं कर सकता, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो क्या वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, सो दिस इज फॉल्स। Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. This is absolutely true. यही तो है process of neutralization. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. This is completely true. Next is tooth decay is caused by the presence of a base. This is false. Tooth decay होता है presence of acid की वजह से. क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आते हैं. Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve drinks in demand of the customers. One customers want acidic drink, another wants basic drink, third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? So what Dorji can do is he will take two litmus paper, red and blue. दोनों को बारी बारी हर एक ड्रिंक पे वो डुबोएगा. That particular drink where blue litmus paper changes into red, that is acidic. That particular drink in which red litmus paper changes into blue, that is basic. And that particular drink in which neither the red litmus paper nor the blue litmus paper is changing its color, that is neutral. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इन विच यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन. एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी बिकॉज एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस एंड इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड इन आवर स्टमक. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर. कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन when ants bite. Ant bite contains formic acid and the calamine solution contains zinc carbonate, which is a base. So this base will neutralize the formic acid and our irritation will get reduced. So that is the reason why it is used. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे. फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, सो इफ दैट वेस्ट वी थ्रो इन द वाटर बॉडीज, व्हाट विल हैपन? द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी, दे विल सफर. सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन. तो इसके पहले कि हम उसको वाटर बॉडी में डालें, उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. टर्मरिक वाटर याद रखिए, एसिड में डालने से टर्मरिक वाटर में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है. बेस में डालने से टर्मरिक वाटर का कलर जो है वो रेड हो जाता है. टर्मरिक वाटर को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा. टर्मरिक वाटर को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, तो हमको आसानी से पता चल जाएगा ये बेसिक है.
सुगर सोल्यूशन इज बेसिकली न्यूट्रल, उसमें अगर आप टर्मरिक वाटर को डालोगे तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हम टर्मरिक वाटर के जरिए आसानी से कौन सा बेस है ये तो बता पाएंगे, मगर कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल है ये बताना मुश्किल हो जाता है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है इन टू कंडीशंस, या तो वो सोल्यूशन आपका बेस हो या तो वो सोल्यूशन आपका न्यूट्रल हो। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मेरा है वो आइदर बेस हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आखिरकार आपको बताना है कौन सा सही है। A is both acid and bases change color of all indicators. No, this is not true. Turmeric water acid में डालने से इसका कलर चेंज नहीं होता, तो हम हर एक इंडिकेटर को नहीं इसमें गिन सकते। B is if an indicator gives us color change with an acid, it does not give a color change with a base. तो देखिए जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं जो एसिड में डालने से जिनका कलर चेंज हो जाता है, ये सभी के सभी बेस में भी अपना कलर चेंज करते हैं। सो B is true. If an indicator changes its color with base, it does not change its color with acid. This is also true. चले आते हैं पॉइंट नंबर डी पर। चेंज इन कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि बी सी डी तीनों ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इससे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली खत्म हो जाता है। हम वापस आपसे मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो थोड़ा इंतजार कीजिए चैप्टर नंबर 5 के वीडियो तक। टिल देन कीप लर्निंग।